कल संजय निषाद आए थे, रथ यात्रा निकाले और अपनी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर निषाद जी, मेरा सुझाव है कि एक उचित प्लेटफार्म पर उनको चर्चा करनी चाहिए और जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको स्वतंत्रता है, वो जब चाहें तब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर सकते हैं, जब चाहें उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से बात कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का ना ही कोई प्रतिबंध है, ना ही कहीं रोक टोक है। तो अपनी बात को उचित जगह रखेंगे तब जाकर उनकी बात आगे बढ़ेगी। बाकी उनकी पार्टी है, वो लोग अपने तरीके से अपने संगठन का काम, अपनी पार्टी का काम कर सकते हैं। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में बैंक की धोखाधड़ी बढ़ी है, लोग परेशान हैं। अब धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार और घोटालों पर अगर कांग्रेस प्रतिक्रिया कर रही हो तो मैं समझता हूँ कि देश हंसेगा ही। ज़्यादा अच्छा है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने पर विचार करे, काम करे। को लेकर के हल्ला मचा हुआ है। राज्यसभा में भी शनिवार को राणा सांगा का नाम लेकर के सपा सांसद ने एक कमेंट किया है, जिसको लेकर के देखिए, औरंगजेब के प्रति भी किसी के व्यवहार से, किसी के टिप्पणी से, किसी के विचार से अगर सहानुभूति झलकती हो तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के विचार और इस तरह की भावना कभी भारत के हित में नहीं हो सकती। औरंगजेब एक आक्रांता था, देश को लूटने के लिए आया था। देश की माँ बहनों की इज्जत आबरू से इन लोगों ने खिलवाड़ किया और ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने की भावना अगर कुछ लोगों को है तो ये तो दुर्भाग्य है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा केवल इतिहास के पन्ने खंगाल रही है, वर्तमान में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार रही तो सैयद सलार मसूद, जो गजनवी का भांजा था, आक्रांता था, बहराइच के अंदर उसकी मज़ारों को सजाने का काम अखिलेश जी की सरकार ने किया था। मैं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि अभी बदायूं में, संभल में सैयद सलार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले और प्रदर्शनी को हमारी सरकार ने प्रतिबंधित किया है। मैं इस बात के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मैंने निवेदन प्रस्तुत किया है कि सैयद सलार मसूद के नाम पर सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगता है तो बहराइच और श्रावस्ती में लगता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। तो जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिला है तो आतंकवादियों को महिमा मंडित, आक्रांताओं को महिमा मंडित, देश विरोधी ताकतों को प्रश्रय देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी है तब तब हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। चंदौली भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कब तक यहाँ पे कुर्सी जारी होगी? हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है वो तय कर रहा है और मैं समझता हूँ कि कहीं से कोई परेशान होने की बात नहीं है। अभी चंदौली भी रुका है, बनारस भी रुका है, हमारा जौनपुर भी रुका है, मिर्ज़ापुर। संगठन की एक प्रक्रिया है, एक सहमति बनाकर हम आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर, सबके विचारों को आत्मसात करके तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारे अच्छे अध्यक्ष आएंगे।